हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। तो आज के इस वीडियो में देखते हैं एक न्यू वैकेंसी के बारे में, जो कि आपको ये वैकेंसी सरकारी रिजल्ट.com पे देखने को मिल जाएगा। और ये वैकेंसी आप लोगों की कहाँ से आई हुई है, तो ये इंडियन पोस्ट ग्रामीण डाक सेवा से ये भर्ती आप लोगों को निकल के आई है। तो इसमें आप लोगों को कोई एग्जाम नहीं होना है। तो ये आप लोग फॉर्म चाहते हैं तो फिल कर सकते हैं अच्छी तरीके से। आप लोग अपने मोबाइल से ही फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या तो साइबर कैफ पे आप लोग अपनी फॉर्म को फिलिंग करा सकते हैं। तो देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, इंडियन पोस्ट है रिलेटेड ग्रामीण डाक सेवा। तो ये जीडीएस की तरफ से और जनवरी 2025 की ये न्यू वैकेंसी है। तो आप लोग इसमें अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या मांगा हुआ है, इसकी फॉर्म फीस क्या है और सब डिटेल के बारे में। तो देखिए, ये एप्लीकेशन जो शुरू हो रहा है वो 10/2/25 से शुरू हो रहा है, और जो इसकी लास्ट डेट है वो मार्च के 3 तारीख तक इसका फॉर्म फिलिंग होगा। और जो जनरल और ओबीसी हैं उनके लिए, केवल मेल कैंडिडेट के लिए फॉर्म फीस 100 रुपये रहने वाली है, और SC ST और PH वालों के लिए जो है कोई भी फॉर्म फीस नहीं है। और अगर कोई फीमेल कैंडिडेट हैं तो उनके लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं। अगर फीमेल कैंडिडेट या तो ओबीसी का हो या तो SC के हों तो उनकी कोई भी फॉर्म फीस नहीं है। तो ये गर्ल्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैकेंसी हो जाता है। इसमें आप अपनी फॉर्म फिलअप कर दीजिए ज़रूर, क्योंकि कोई भी फॉर्म फीस इसमें नहीं होने वाला है। तो आप लोग भर सकते हैं आराम से। देखते हैं यहाँ पे इंडियन पोस्ट ये जो निकला हुआ है एज के बारे में। तो मिनिमम जो एज है 18 ईयर्स है, और जो मैक्सिमम है वो 40 ईयर है। अगर आप 18 से 40 के बीच के हैं तो आप लोग इस फॉर्म को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और आप लोगों को देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वालिफिकेशन आप लोगों की। तो यहाँ पे ग्रामीण डाक सेवा जीडीएस की भर्ती आप लोगों को दी हुई है। तो पूरा टोटल वैकेंसी आप लोगों को देखिए यहाँ पे दिख रहा है, 21,413 वैकेंसी है। और यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी आप लोगों की मांगी गई है, बस आप लोग क्लास 10th पास होना चाहिए, और मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश कोई भी सब्जेक्ट तो ज़रूर होगा। तो नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, और आप लोगों को लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए उस एरिए का। तो बस आप लोगों की यही नोटिफिकेशन है। और आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में लोकल लैंग्वेज हिंदी चलती है, तो वहाँ पे हिंदी से आप लोग भर देंगे। और यहाँ पे उत्तराखंड में भी हिंदी चलती है, बिहार की भी हिंदी है, छत्तीसगढ़ की भी हिंदी है, तो दिल्ली की भी हिंदी है। तो आप लोग यहाँ से देख के अपनी फॉर्म को फिलिंग कर सकते हैं कि कहाँ की। देखिए, यहाँ गुजरात में जो वैकेंसी निकली हुई है, तो गुजरात की जो लोकल लैंग्वेज है वो गुजराती है, तो आप वहाँ से बोल सकते हैं। और यहाँ पे वेस्ट बंगाल में जो है, यहाँ पे बंगाली भी बोलते हैं और हिंदी भी और इंग्लिश भी बोलते हैं। तो आप लोगों को जो भी अच्छा लगे, जो आप लोगों की जो लैंग्वेज अच्छी हो, आप लोग उससे अपनी फॉर्म को फिलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आंध्र प्रदेश में तो यहाँ पे तेलुगु, वहाँ की लोकल लैंग्वेज जो है वो तेलुगु है, तो यहाँ पे तेलुगु भरा हो जाएगा। तो ये आप लोग यहाँ से देख लीजिए। तो देख लीजिए, अगर आप लोगों को यहाँ से देखना है, अगर आप लोगों को अप्लाई करना है तो अप्लाई नाउ पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे आप लोग, तो आप लोगों को वेबसाइट खुल जाएगा, तो आप लोग क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, डाउनलोड नोटिफिकेशन दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को पूरी डिटेल वहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप लोग चाहते हैं यहाँ पे, तो मैं आप लोगों को क्लिक करके भी दिखाऊंगी यहाँ पे। तो मैं आप लोगों को क्लिक करके ज़रूर दिखा। तो देखिए, मैंने वहीं पे क्लिक किया था जहाँ पे लिखा था क्लिक हेयर नोटिफिकेशन डाउनलोडेड, तो यहीं पे मैंने क्लिक किया। तो ये हमारे सामने ये वेबसाइट आप लोगों को खुल के आ जाएगी। तो पूरा नोटिफिकेशन आप लोगों को यहीं से रीड कर लेना है। देखिए, तो यहाँ पे देखिए, ग्रामीण डाक सेवा की वैकेंसी आप लोगों को निकली हुई है, तो आप लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आपका अगर आपका एक भी बार रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो आप लोग वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, वही दिया हुआ है कि आप लोग फॉर्म को कब से फिल कर सकते हैं और कब सबमिट कर सकते हैं। तो 10/2 से आप लोग फॉर्म को फिलिंग कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट आप लोगों की रहने वाली है वो है 3 और 25 तक रहने वाली है आप लोगों की लास्ट डेट। और यहाँ पे देखिए, एडिटिंग और करेक्शन विंडो, तो आप लोगों को ये दिया हुआ है 6/3 से लेकर 8/3 को आप लोगों को 2 दिन का करेक्शन का डेट दिया हुआ है। तो अगर आप लोगों को कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप लोग यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, दिया हुआ है सर्विस कैंडिडेट एंड बिफोर ज्वाइनिंग प्रोफाइल एंड रजिस्ट्रेशन कम्युनिकेशन। आप लोगों को ये क्या कह रहा है बताने के लिए कि आप लोगों को इस पर पूरा डिपेंड नहीं होना है कि ये आप लोगों की सरकारी है, तो इस तरह से आप लोगों को डिपेंड नहीं होना है, लेकिन आप लोगों को फॉर्म ज़रूर फिल कर देना है। तो यहाँ पे देखिए, पूरा नोटिफिकेशन दिया हुआ है यहाँ पे आप लोगों को। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, अगर यहाँ पे देख लीजिए, आप लोगों को दिया है दे कैन नॉट बी रिटेन्ड एज सेवक बियॉन्ड 65। अगर आप 65 वर्ष से ऊपर है तो आप लोगों को रिटायर कर दिया जाएगा, क्योंकि 65 वर्ष के लोगों को नहीं रखा जाता है। उसके बाद आप लोगों को रिटायर जरूर कर दिया जाएगा। तो इस 65 वर्ष के आप लोग हैं तभी आप लोग फॉर्म को फिलिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, पोस्ट दिया हुआ है, तो ये है ब्रांच पोस्ट मास्टर का, तो जिसको बोलते हैं BPM। तो यहाँ पे ये हो गया। और इसकी नेक्स्ट जो
पोस्ट है, इसमें 3 पोस्ट निकल के आई हैं। तो पहला जो है वो है ब्रांच पोस्ट मास्टर का, जो कि आपकी अच्छी खासी ये पोस्ट बनने वाली है, तो आप लोगों को बेटर रहेगा यहाँ पे। और यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तो आप लोगों की नेक्स्ट जो है वो क्या, यहाँ पे जो नेक्स्ट है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की, यहाँ पे ABPM की यहाँ पे पोस्ट है आप लोगों को। तो आप लोगों को किस में फॉर्म फिल करना है, तो अपने आप से आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा कि आप लोगों को फॉर्म क्या फिल करना है। तो यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर है जो वो है डाक सेवक की। तो मतलब इसमें ये है कि आप लोगों का डाक सेवक जो है ये थोड़ा छोटे लेवल का है, इसमें आप लोगों की सैलरी कम रहेगी। उसके बाद आप लोगों की सैलरी जो मैंने बताया सेकेंड पार्ट वाले पे, इसमें ABPM पे रहने वाली है, उसके बाद आप लोगों की फर्स्ट पे रहने वाली है सैलरी। तो सबसे कम सैलरी आप लोगों को डाक सेवा पे मिलने वाली है। और यहाँ पे देखिए दिया है एम्प्लॉयजमेंट एंड अलाउंसेंस। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे देख लीजिए सैलरी के बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पे सैलरी देखते हैं, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है BPM में आप लोगों को इतने से इतने सैलरी मिलने वाली है, और ABPM में आप लोगों को इतना और इतना मिलने वाली है सैलरी। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आप लोगों को किस पोस्ट में मतलब अच्छा लग रहा है, तो आप लोग उस पोस्ट को चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे एज लिमिट तो देखिए 18 और 40 वर्ष आप लोगों से मांगा हुआ है। और यहाँ पे देखिए अगर आप SC से हैं या ST से हैं तो आप लोगों को रिलैक्सेशन की प्रॉब्लम मतलब यहाँ दिया है। तो ये आपकी एज में रिलैक्सेशन दिया हुआ है। और यहाँ कैटेगरी में अगर आप ऐसे कैटेगरी से, अगर आप OBC से हैं तो 3 साल के मतलब आप लोगों को रिलैक्सेशन मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोगों की ये वैकेंसी दी हुई है। और देखिए यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो आप लोगों की 10th पास ही रहने वाली है। और यहाँ पे देखिए अदर नॉलेज दिया हुआ है। तो आप लोगों को अदर नॉलेज में क्या करना है, अगर आप लोगों को मतलब सेलेक्ट हो गए तो आप लोगों का जब कॉल आएगा तो आप लोगों से जब वहाँ पे आप लोग जाएंगे तो पूछा जाएगा मतलब कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास है या नहीं। तो अगर आपके पास है तो आप बोल दीजिएगा है, अगर आप नहीं है तो आपकी जगह किसी दूसरे बच्चे को एक्सेप्ट कर देगा। तो इसीलिए आप लोग कंप्यूटर का नॉलेज या तो सीख लीजिए या तो सीखने की मतलब कोशिश कर लीजिए। ना अब आप साइकिलिंग, तो आप लोगों को साइकिल चलाना तो आता ही होगा, आप तो सभी साइकिल चला लेते हैं। और यहाँ पे है एडुकेयर मैन ऑफ लाइवलीहुड, मतलब एक सिंपल जीवन के लिए आप लोगों के लिए मतलब जीविका होनी चाहिए, तो ये दिया हुआ है। और ये सब मतलब और भी आप लोगों को दिया हुआ है। तो आप अपने फॉर्म अपने तरीके से इसमें भर सकते हैं फॉर्म को। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि मतलब ये लो विजन, तो इन सब चीज़ों में आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भर सकते हैं। और यहाँ पे हाउ टू अप्लाई सिलेक्शन क्राइटेरिया, तो आप लोग यहाँ पे भर सकते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए दिया हुआ है ग्रेड पॉइंट और मल्टीपल फैक्टर्स। तो आप लोगों को पहले परसेंटेज में आता था तो अब ग्रेड में आने लगा है। तो आप लोगों को यहाँ से देख लेना है कि आपका ग्रेड या परसेंटेज कितना बन रहा है। तो आप लोगों को इसके अकॉर्डिंग से देखें, अगर आप लोगों का A1 बन रहा है तो आप लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो जो होता है CAGP। तो आप लोग उसमें से अपना परसेंटेज मार्क्स कर सकते हैं, तो वहाँ से हो जाएगा। और ये रहा पूरा मतलब नोटिफिकेशन, देख लीजिए यहाँ पे दिखाया हुआ है। और यहाँ पे जो आप लोगों का देखिए दिया हुआ मतलब क्या क्या लगने वाला है। तो यहाँ मार्कशीट लगेगा, आइडेंटिटी प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, और PW जो D में आते हैं उसे PWD सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट। तो और डेट ऑफ बर्थ आप लोगों का आधार कार्ड के अनुसार ही होना चाहिए। तो ये रहा आप लोगों का मतलब पूरा ग्रामीण डाक सेवा की नोटिफिकेशन। तो आप लोग यहीं से रीड कर लीजिएगा, और जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और मैं रिप्लाई जरूर ही दूंगी आप लोगों की। तो ये रहा आप लोगों का पूरा, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये रहा आप लोगों का नोटिफिकेशन। तो आप लोग फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिए, मेरा सजेशन तो यही है। और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।